हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को इग्नू के असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं, चाहे वो गूगल ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो गूगल फॉर्म के थ्रू हो, तो इस गूगल फॉर्म या ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिशन की कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है। पीडीएफ बनाने से लेकर गूगल फॉर्म को इस्तेमाल करने की, उसमें सारी चीज़ें करेक्टली एंटर करने की, वो सारी गाइडलाइंस इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप को और ईमेल के थ्रू किस तरह से असाइनमेंट सेंड करा जाएगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिल्ली के 2 रीजनल सेंटर हैं, दिल्ली 1 और दिल्ली 3, इन्होंने गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी हैं। काफ़ी सारे जो स्टडी सेंटर हैं वो गूगल फॉर्म के थ्रू या ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, और कुछ सेंटर आपके हार्ड कॉपी में फिजिकल फॉर्म में असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। तो ये वीडियो ऑनलाइन मोड तक के लिए सीमित है। अब जिसकी गाइडलाइंस फ़िलहाल आई नहीं है वो अभी वेट कर लें, वो आ जाएंगी गाइडलाइंस। आप ईमेल वगैरह भी चेक करते रहें। कुछ बच्चों को ईमेल आया हुआ है, गाइडलाइंस उनकी वेबसाइट पर नहीं आई, लेकिन ईमेल आया हुआ है, तो उस ईमेल को फॉलो अप करते हुए वो अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने असाइनमेंट की पीडीएफ बनानी है। आपके जितने भी असाइनमेंट हैं आपके प्रोग्राम कोड के अंदर, उन सब असाइनमेंट की अलग अलग पीडीएफ आपको बनानी है। जैसे अगर आपका एमपीएस प्रोग्राम है, एमपीएस के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। इग्नू में सब्जेक्ट को कोर्स बोला जाता है, 4 कोर्स होते हैं, तो चारों की अलग अलग पीडीएफ आपको बनानी है। वो पीडीएफ एक अच्छे एप्लीकेशन की मदद से आप लोग बनाइए, ताकि पीडीएफ आप जो बनाओ वो ब्लर ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है। वो अगर आप पीडीएफ बनाने के बाद किसी को सेंड करो तो सामने वाला पर्सन उसको रीड कर सके, ब्लर ना हो। इन चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना है। एक बच्चा स्कैन के नाम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, स्कैन करना है, क्या कंप्यूटर पे स्कैन करना है? भाई, स्कैन का मतलब वो नहीं होता। आप अपना नॉर्मल पीडीएफ अपने मोबाइल से बनाइए, अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है तो क्रॉप कीजिए पेजेस को प्रॉपरली, पीडीएफ बनाइए, दैट्स इट। तो पहला काम आपको क्या करना है, पीडीएफ बनाना है। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म अपना ओपन करना है। जनरली कुछ कुछ आरसी हैं जो अपनी गाइडलाइंस में पीडीएफ का नाम बताते हैं कि अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू या ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो पीडीएफ का नाम ये रखना। वो एक जनरल फॉर्मेट ये होता है, इनरोलमेंट नंबर, आपका इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर कोर्स कोड। जैसे आपका एमपीएस प्रोग्राम है, उसमें आपका एक सब्जेक्ट है एमपीएस 001, शायद पॉलिटिकल थ्योरी है। तो जो आप पॉलिटिकल थ्योरी की पीडीएफ बनाओगे, उस पीडीएफ का नाम आप रखोगे इनरोलमेंट नंबर अपना अंडरस्कोर लगाकर एमपीएस 001, ये आप पीडीएफ का नाम रखोगे। ठीक है। पीडीएफ का नाम रखना कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। कुछ गलती भी उसमें अगर आपसे हो जाती है पीडीएफ के नाम रखने में, आप सबमिट कर देते हो, उसके बाद रियलाइज होता है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई रिजेक्शन वाली बात नहीं है। ठीक है। इसलिए ये कहा जा रहा है, वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को सबमिशन करने से पहले सारी चीज़ें पता चल जाएं। तो पीडीएफ आप बनाओगे और पीडीएफ का प्रॉपर नाम रखोगे। ठीक है। जनरली जो फॉर्मेट मैंने बता दिया, इसी फॉर्मेट में आप लोग नाम रखोगे। इतना काम आपने कर लिया। इसको करने के बाद आप अपनी पीडीएफ जो है पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रख लीजिए। अपने मोबाइल फ़ोन में एक अलग से सेपरेट फोल्डर बना लीजिए, या लैपटॉप है अलग से सेपरेट फोल्डर बनाकर वहाँ पीडीएफ अलग से सेव करके रख लीजिए। 4, 5, 6, 7 जितनी भी आपके असाइनमेंट है सबकी पीडीएफ। इतना काम आपका हो गया। पीडीएफ जब आप गूगल फॉर्म में अपलोड करो या फिर ईमेल के थ्रू सेंड करो, कभी भी गूगल ड्राइव से सेंड मत करना। आपके डिवाइस में वो पीडीएफ सेव होनी चाहिए, उसी फोल्डर में से अटैच करना पीडीएफ को। इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखिए। पीडीएफ आप लोगों ने बना ली। अब इसके बाद अगला काम आप लोगों का है, अगर आपको गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करना है तो अपना गूगल फॉर्म ओपन कीजिए जी। अपना गूगल फॉर्म ओपन कीजिए, उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको पहले ये समझनी है कि क्या एक ही गूगल फॉर्म में आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट अटैच करने हैं, या फिर आपकी गूगल फॉर्म की गाइडलाइंस ये बोल रही हैं कि अलग अलग असाइनमेंट के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म आपको भरना है।
ये दोनों चीज़ों में से कोई एक ही चीज़ होगी, यानी कि या तो एक ही गूगल फॉर्म भरा जाएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट अटैच करे जाएंगे, या अलग अलग असाइनमेंट के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म भरा जाएगा। ये गाइडलाइंस आपके गूगल फॉर्म में लिखी रहेंगी। अगर नहीं भी लिखी रहती तो आप गूगल फॉर्म भरना जब शुरू करोगे, आगे प्रोसीड करते जाओगे, तो आपको अपना भी चीज़ें शो हो जाएंगी कि आप पे कितनी पीडीएफ मांग रहा है, कितनी नहीं। अगर वहाँ एक ही पीडीएफ मांग रहा है एक बार में, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप लोगों को अलग अलग असाइनमेंट के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म सबमिट करना है। ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से जो ईमेल की बात है, ईमेल के थ्रू जब आप असाइनमेंट सेंड करोगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं। एक ही बार ईमेल में सारे पीडीएफ अटैच करके सेंड कर देना, या मल्टीपल ईमेल में सेंड करना। मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करते हो तो ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम जो फाइल साइज होता है जो एक पर्टिकुलर ईमेल में अटैच करा जा सकता है, वो 25 MB का होता है। अब उस 25 MB की वो एक फाइल हो, मल्टीपल फाइल्स हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपकी जो पीडीएफ हैं जो आपने एक जगह स्टोर करके रखी हैं, उसका एग्रीगेट सारी पीडीएफ का साइज़ 25 MB से ज़्यादा जा रहा है, तो आपको ईमेल जो है मल्टीपल ईमेल करने पड़ेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन मल्टीपल ईमेल करने की नौबत अगर आपको आई, आप ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, तो एक ही सिटिंग में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है 1 बाय 1। यानी कि ऐसा ना हो कि 5 बजे एक सब्जेक्ट का भेज रहे हो, फिर 7 बजे दूसरे का। ऐसा नहीं, आपने 5 बजे भेज दिया, हद से हद 5:10 तक या 5:15 तक दूसरे सब्जेक्ट का भेज दिया ईमेल के थ्रू। ठीक है, ये तो आप लोग समझ लीजिए। दूसरी बात, पीडीएफ जब आप बना चुके होगे तो उसको कंप्रेस कर लेना, अगर उसका फाइल साइज बहुत ज़्यादा है तो। गूगल फॉर्म में जो पीडीएफ आपको अटैच करनी होती है, जनरली फाइल साइज 10 MB का होता है उसमें। कुछ कुछ गूगल फॉर्म में फाइल साइज ज़्यादा भी वो लोग एक्सेप्ट करवाते हैं, 25 MB या इवन उससे ज़्यादा का, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपके गूगल फॉर्म की इंस्ट्रक्शन में लिखा रहेगा कि मैक्सिमम फाइल साइज कितना वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर पर पीडीएफ का साइज 10 MB है, तो पीडीएफ का अपना साइज चेक कर लीजिएगा कितना है। अगर उससे ज़्यादा है तो वो गूगल फॉर्म में अटैच नहीं होगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए ऑनलाइन वेबसाइट है, आप कंप्रेस ईजिली कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, तो अभी आपने बेसिक सा काम कर लिया, आपने पीडीएफ बना ली, ठीक है, आपने इसको रिड्यूस कर लिया, एक जगह सेव करके रख लिया। नाउ अब आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे, अपना गूगल फॉर्म ओपन कीजिए, 1 बाय 1 जो डिटेल्स वहाँ पूछी जा रही हैं उसको फिलअप करते रहिए। आपको आपके स्टडी सेंटर का कोड पता होना चाहिए, आपको अपने सारे कोर्सेज का कोड पता होना चाहिए, प्रोग्राम कोड पता होना चाहिए। ये कोड वगैरह तो प्रोस्पेक्टस में ईजिली मिल जाएगा। इनफैक्ट आप असाइनमेंट बना चुके हो, उसमें फ्रंट पेज लगा चुके हो, उसमें कोड लिख चुके हो, इट मीन्स यू नो एवरीथिंग वेल इन एडवांस। ऑलराइट, ये कोड्स वगैरह का झंझट बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ी मत करना। गूगल फॉर्म में कोड कुछ और लिख रहे हो, असाइनमेंट में कुछ और कोड लिखा हुआ, उसको सबमिट कर दिया, फिर क्या हो सर गलती हो गई, क्या करें। इस तरह की चीज़ें नहीं करना, अवॉइड करना। अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो उस फॉर्म को दोबारा आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़, ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन बता रहा हूँ, आपको गलती अपने हैंड से नहीं करनी, इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, गूगल फॉर्म के अंदर जो चीज़ें पूछी जाएंगी, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। अगर रजिस्टर्ड नंबर बंद हो चुका है तो जो नंबर एक्टिव है वो वाला डालना, रजिस्टर्ड ईमेल बंद हो चुका है, जो नंबर ईमेल है वो वाला डालना, क्योंकि उस पर ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आता है। अभी उसकी भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अपना अगर गूगल फॉर्म के अंदर आईडी कार्ड पूछ रहा है अगर, तो आईडी कार्ड की पीडीएफ अलग से बनाकर डालना। इग्नू का जो आईडी कार्ड आप पोर्टल से डाउनलोड करते हो वो लॉक वाला होता है, इनरोलमेंट नंबर डाल के खुलता है, वो वाली पीडीएफ मत डाल देना, उसमें अलग से पीडीएफ बनाकर आईडी कार्ड की डालना। अगर गूगल फॉर्म में आईडी कार्ड मांग रहा है तो ही, अदरवाइज मांगता नहीं है। ठीक है, बाकी यही सब चीज़ें हैं। और जो ईमेल के थ्रू आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे, सब्जेक्ट मैटर में क्या लिखोगे, असाइनमेंट सबमिशन दिसंबर 2024, और जो मेन बॉडी होती है उसमें कुछ लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो तो जस्ट उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देना, अपना नाम, प्रोग्राम कोड, और मैं असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो, दैट्स इट। ठीक है, अदरवाइज जो सब्जेक्ट है और जो फाइल आपने अटैच करी है वो इनफ है। ईमेल के थ्रू जब आप असाइनमेंट सेंड कर रहे हो तो प्लीज़ देखकर सेंड करना कि जो ईमेल गाइडलाइंस में दी गई है वही ईमेल हो। किसी भी रीजनल सेंटर की ईमेल पर असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होते, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है।
बाकी फ्रंट पेज पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जब आप असाइनमेंट सबमिट कर चुके होगे, अगर आपने गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आएगा कि हाँ, आपने जो जो डिटेल्स गूगल फॉर्म में सबमिट करी हैं वो ये हैं। उसे एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा सबमिट करने के बाद। आपका गूगल फॉर्म अगर मल्टीपल टाइम में असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है, यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए एक गूगल फॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है आप जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतनी बार गूगल फॉर्म भरोगे, और उतनी बार गूगल फॉर्म भरोगे तो उतनी बार ऑटो जनरेटेड रिप्लाई भी आएगा। तो उसे उतनी बार चेक करना भी पड़ेगा आपको कि हाँ जी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। और जैसे कि मैंने कहा, जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं उसे अवॉइड करा जा सकता है, लेकिन जो ऐसी मिस्टेक हैं जो एक लॉजिकल माइंडसेट से अगर सोचो कि हाँ इससे रिजेक्ट हो सकता है, अगर ऐसा आपने कर दिया तो उसको दोबारा से ऑन द स्पॉट दोबारा से मतलब उसी टाइम में सबमिट कर देना, ठीक है। आलस मत दिखाना कि रिप्लाई आया मेल का वो चेक नहीं करा मैंने, बाद में चेक करा तो मुझे पता चला कि ये चीज़ मैंने गलत लिख दी। इस चीज़ को बिल्कुल आलस मत दिखाना। अगर ये चीज़ दिखा रहे हो तो सीरियस, सिंपल सा मतलब है कि आप सीरियस हो ही नहीं अपने सबमिशन को लेकर। और ईमेल पर सेंड करने की, जहाँ तक ऑटो जनरेटेड की बात है, अगर आप ईमेल पे सेंड कर रहे हो यार, जो सेंट बॉक्स आपका है वही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपने असाइनमेंट सबमिट करे हैं, ठीक है। उसको डिलीट मत कर देना कि सर मेरा ईमेल डिलीट हो गया, वो चीज़ें मत करना प्लीज़। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएँ हर एक पॉइंट पर प्लीज़ उसको क्रॉस वेरीफाई करके तो ही सबमिट करना। अच्छा, गूगल फॉर्म जो है कई बार देखा जाता है अलग अलग जो स्टडी सेंटर्स होते हैं उनका एक ही गूगल फॉर्म होता है, बस उसमें स्टडी सेंटर को आप सेलेक्ट करते हो देन आगे प्रोसीड करते हो, स्टडी सेंटर का कोड सेलेक्ट करते हो देन आगे प्रोसीड करते हो। तो स्टडी सेंटर का कोड बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना अपना, इन चीज़ों से बिल्कुल अवेयर रहना, ठीक है। जब आप एडमिशन लेते हो स्टडी सेंटर का कोड उसमें लिखा रहता है आपके फॉर्म के ऊपर भी, और आपको कन्फर्मेशन का मेल आता है उसमें भी स्टडी सेंटर का कोड लिखा रहता है, तो उन सब जगह से आप उस कोड को पता लगा सकते हो, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है अलग अलग स्टडी सेंटर के अलग अलग गूगल फॉर्म है, तो उसमें कोड का कोई झंझट ही आपके लिए नहीं होता, ठीक। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो असाइनमेंट सबमिशन को लेकर मैं डिस्कस करने आया था। गूगल फॉर्म या ईमेल के थ्रू इग्नू के असाइनमेंट कैसे सबमिट करे जाते हैं, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।